आज हम एजुकेशन पे रोल अप बैनर डिज़ाइन करना सीखेंगे और हमने पहले से ही लोगो जो रेडी कर रखे हैं एजुकेशन के, और आज हम इन्हीं को यूज़ करेंगे रोल अप बैनर में। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सिलेक्ट रखा हुआ है और अब हम जो है लोगो को सिलेक्ट कर रहे हैं और हमने लोगो को सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है ड्रैग करवा रहे हैं रोल अप बैनर की तरफ। और हमने इसे जो है ड्रैग करवा लिया है और हमने लोगों को जो है ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से। और अब हम इसका जो है साइज़ बड़ा कर रहे हैं और हम इसकी साइज़ जो है बड़ा करवा दी है और हमने लोगों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है। और अब हम जो है रेक्टेंगल और पैराग्राफ को सिलेक्ट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सिलेक्ट कीजिएगा। और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया है और अब हमने इसे आर्टबोर्ड से बाहर निकाल दिया है और हम बाकी की चीज़ों को जो है रिमूव करवा देंगे सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने जो सबको सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे जो रिमूव करवा दिया है और हमने जो है पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है क्रिएट कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है शेप जो है क्रिएट कर ली है और हमने आइसड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है 2 पॉइंट सेलेक्ट करवा दिए हैं और अब हम इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने इसे जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो सर्कल सेलेक्ट कर लिए हैं और अब हम इसे जो क्रिएट कर रहे हैं और हमने इसे जो क्रिएट कर लिया है और हमने जो जूम इन कर लिया और हमने जो थोड़ा सा जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सर्कल को बड़ा करवा दिया और हमने इसकी कॉपी ले ली है, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करवा दिया और हमने सर्कल को थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है और हमने जो आइस रबर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने जो ऐसे ग्रुप करवा लिया और हमने जो जूम आउट करवा दिया थोड़ा सा और हमने फिर से जो जूम इन कर लिया और अब हम जो इसका कलर जो चेंज करवा रहे हैं आइस रबर की मदद से और हमने इसका कलर जो चेंज करवा दिया और अब हम इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा के ले आए, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने सर्कल का साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हम इसकी जो डुप्लीकेट ले रहे हैं और हमने जो सर्कल डुप्लीकेट करवा दिए और अब हम सर्कल को छोटा करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है छोटा करवाएगा। और हमने इसे जो थोड़ा सा सेट करवा दिया है और हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं सर्कल और हमने थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करवा दिया है और हम अगेन जो सर्कल की कॉपी लेंगे, इससे पहले जो हम थोड़ा सा सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और हमने जो है सर्कल की डुप्लीकेट ले लिए और हम सर्कल को थोड़ा सा छोटा करवा रहे हैं और हमने इसे जो है थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमारा वाइट वाला सर्कल जो सबका साइज चेंज आ रहा है तो हमने इसे जो है स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया है और हम इसका जो स्टॉक बढ़ा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो स्टॉक बढ़ाइएगा। और अब हम जो है लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने सर्कल की साइज़ थोड़ी सी बड़ी करवा दी है और हम जो है लेयर से बाहर आ गए हैं और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कंट्रोल एक्स करवा दिया और हमने स्ट्रोक को सेलेक्ट करवा दिया और हमने जो है कंट्रोल बी करवा दिया और अगेन हम जो है स्ट्रोक अप्लाई करवा रहे हैं एच डब्ल्यू की मदद से। और अब हम जो है लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से और अब हम जो लेयर के बाहर आ गए हैं और हमने कंट्रोल एस करवा दिया और स्ट्रोक को सेलेक्ट करवा के हमने जो है कंट्रोल बी करवा दिया। अगेन हम जो है सर्कल को सेम अप्लाई करेंगे और हमने जो इसका आइस रबर की मदद से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया है और अब हम जो है सर्कल को सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हम जो है लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने जो थोड़ा सा सर्कल बड़ा करवा दिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कंट्रोल एक्स और कंट्रोल बी करवा दिया। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने जो है सर्कल को सेलेक्ट करवा दिया है और हम इसका साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो इसकी सेटिंग करवा दी है काफ़ी हद तक।
और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने आइस डबल की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करवा दिया है। और अब हम जो है सर्कल को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है तीनों सर्कल को सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने अगेन जो है सर्कल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है क्रिएट कर रहे हैं और हमने इसे जो है क्रिएट करवा दिया है। और हमने इसका कलर जो है जबर की मदद से चेंज करवा दिया। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हमने सर्कल का साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है। और हमने जो क्वांटिटी जो है डाउन की तरफ मूव करवा दी है। और हमने सर्कल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है। और अब हम जो है टेक्स्ट की डुप्लीकेट करवा के ले आए हैं और अब हम जो है इसमें डमी टेक्स्ट टाइप करेंगे। और हमने जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है और अब हम जो है टेक्स्ट के अंदर आ गए हैं और हमने जो टेक्स्ट रिमूव करवा दिया है। और अब हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। थिंक स्मार्ट एजुकेशन जो है हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया है डमी। और अब हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो सेट करवाइएगा। और हम पैराग्राफ में आ गए हैं और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया है। और अब हमने जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है हेडिंग को। और हमने इसको थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और अब हम इसे जो सेंटर लाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और अब हम जो है कलर टूल में आ गए हैं और हम इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया। और अब हम इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और अब हम जो है पैराग्राफ की डुप्लीकेट करवा के ले आए हैं और हमने जो है इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है। और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने पैराग्राफ का कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने इसे जो है मीडियम इटैलिक में कन्वर्ट करवा दिया है। और हमारा काफ़ी हद तक जो है एजुकेशन का रोल अप बैनर जो है रेडी हो चुका है। बस थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करनी है और हमारा जो है रोल अप बैनर जो है रेडी हो जाएगा। और हमने जो है पैराग्राफ को हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है और अब हम जो है सेट करवा रहे हैं सर्कल को। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और अब हम जो है हेडिंग के अंदर आ गए हैं और हमने जो है एजुकेशन का स्पेस जो है बढ़ा दिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है एजुकेशन को काफ़ी हद तक जो है सेट करवा लिया स्पेस। और हमने थोड़ा सा जो है स्पेस कम करवा रहे हैं और हमने इसे जो है सेट करवा ही दिया। और हमने इसका स्पेस जो है थोड़ा सा कम कर दिया है। और अब हम जो पैराग्राफ को ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है पॉइंट जो है वो ऐड करवा रहे हैं और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है। और अब हम इसे जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है जूम इन कर लिया है। और हमने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है, ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हम जो है पैराग्राफ की सेटिंग करवा रहे हैं पॉइंट की। और हमने इसे जो है सेट करवा दिया है। और अब हम जो है क्वांटिटी की डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है। और अब हम जो है
लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने जो आइकन को जो है लेफ़्ट साइड मूव करवा लिया है और अब जो है कॉन्टेक्ट ड्रिल को जो सेट करवा रहे हैं और हमने इसे जो है लेफ़्ट अलाइन करवा दिया और अब हम जो है इसे अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो ट्रैवल एजेंसी के यहाँ पर एजुकेशन टाइप कर लिया है और अब हम जो डमी आईडी भी ऐड करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने एजुकेशन जो है टैप कर लिया है और अब हम जो है लेयर से बाहर आ गए हैं और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है और हमने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल जो थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने जो है पॉइंट को जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने इसे जो है मीडियम में कन्वर्ट करवा दिया है। चेक कर रहे हैं और हमने जो है इंटू करवा दिया। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कॉन्टेक्ट डिटेल को सिलेक्ट कर लिया है और हम इसका जो है कलर चेंज करवा रहे हैं और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया ब्लैक से वाइट में। और हम जो है थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हम जो है स्ट्रोक का कलर चेंज करवा रहे सर्कल का और हमने जो है स्ट्रोक को सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे जो है फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया और हमने इसका जो है फिल कलर क्लोज कर दिया। और अब हम जो आइकन को सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने इसे जो आइकन को सेलेक्ट करवा दिया और हम इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने जूम आउट करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल का जो है कलर थोड़ा सा डार्क की तरह मूव करवा लिया है और हमारा काफ़ी हद तक जो है एजुकेशन का रोल ऑफ बैनर जो रेडी हो चुका है। बस हम इसमें जो इमेजेस जो है ड्रैग करवा के ले आएंगे और हम जो है इमेजेस जो है ड्रैग करवा के ले आए हैं और अब हम इमेजेस जो है ऐड करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है इमेजेस ऐड करवाइएगा। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हमने इमेजेस की जो है डुप्लीकेट करवा दिया ताकि हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसे यूज़ कर सकें। और हमने जो है इमेजेस को जो है थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है इमेज को कंट्रोल एस करवा दिया और कंट्रोल बी करवा दिया और रेक्टेंगल और इमेज को जो है हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और अब जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेजेस जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इमेज को जो है सेट करवाइएगा। और अब हम जो है सेकंड इमेज जो है क्लिपिंग मास्क करवाने जा रहे हैं और हमने जो इमेज को छोटा करवा दिया और हमने जो है जूम इन कर लिया है और अब हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है कंट्रोल एस करवा दिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सर्कल को सेलेक्ट कर दिया और हमने जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और अब हम जो है थर्ड इमेज जो है वो क्लिपिंग मास्क करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्लिपिंग मास्क करवाइएगा। और हमने जो है कंट्रोल एक्स करवा दिया और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया सर्कल को और हमने जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और अब हम जो है फोर्थ इमेज जो है क्लिपिंग मास्क करवाने जा रहे हैं और हमने इसे जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है इमेज को सेट करवा दिया और कंट्रोल एक्स करवा दिया है और हम जो है इमेज को जो है सेट कर रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो सर्कल को सेट करवा दिया और हमने जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और अब हम जो है इमेज को सेट करवा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हम जो है पैराग्राफ को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है पैराग्राफ को सेट करवाएगा। और हमने जो एजुकेशन का रोल अप बैनर जो रेडी कर लिया है और हमने बस सिर्फ जो है लोगो जो है ऐड करवाना है और हमने जो है लोगो की डुप्लीकेट करवा दी है और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है और हमने लोगो को थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हमने इसे जो है सेट करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और इसे जो क्रिएट कर रहे हैं और हमने जो है क्रिएट कर लिया है और हमने सर्किल और रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है
5 पार्ट में आके डिवाइड करवा दिया और अनग्रुप करवा के हमने इसे जो है रिमूव करवा दिया। और हमने आइसोब्रिक की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। और अब हम जो है इसे कंट्रोल एक्स करवाएंगे और हमने जो है क्वांटिटी को जो है सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है कंट्रोल बी करवा दिया। और अब हम जो है पैराग्राफ को सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है एजुकेशन का रोल ऑफ बैनर जो रेडी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।